की क्लास में पुनः उपस्थित हो रहे हैं। ज्योतिष सीखे की सीरीज में अब तक आपने जैसे गणित के बारे में सीखा आपने, अब हम फलित की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम कुंडली के जो 12 भाव हैं उनमें कौन शुभ है कौन अशुभ है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, और उसके पश्चात कितनी शुभता है कितनी अशुभता है, कौन सी लग्न में कौन से ग्रह शुभ हो जाते हैं कौन से में अशुभ हो जाते हैं। ग्रह वही हैं, जैसे बृहस्पति है शुभ ग्रह है, लेकिन किस लग्न के लिए वो अच्छा रहता है किसके लिए अशुभ रहता है उसके डिस्कशन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इसमें पहला, पांचवा और नौवां त्रिकोण भाव होता है। इसके स्वामी हमेशा शुभ माने गए हैं, क्योंकि लग्न शरीर है आपका, पंचम भाव आपके संतान ज्ञान इनका है, और नवम भाव आपके धर्म भाग्य इनका है। इस प्रकार से हमारे पूर्व जन्म के भी कर्म इन्हीं भावों से, पंचम भाव से, इनसे देखे जाते हैं। अब इसमें ये शुभ होते हैं, यानी कि इसमें जो राशि होगी उसका स्वामी उस भाव का स्वामी कहलाएगा, तो वो जो स्वामी है वो शुभ माने जाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा, छठा और 11वां भाव त्रिषण आय के स्वामी अशुभ होते हैं। ये तीसरा भाव है, ये छठा भाव है और 11वां भाव। यहाँ पे जो जो राशियां होंगी और उनके जो स्वामी होंगे वो अशुभ होंगे। अब केंद्र के स्वामी यदि पाप ग्रह हैं वो पाप फल नहीं करते हैं, ये नहीं वो शुभ करते हैं पर पाप फल नहीं करते हैं। आपका कोई नुकसान करने वाला हो और वो आपका कोई नुकसान नहीं करे तो वो आपके लिए भी फायदेमंद ही है। इसी प्रकार से शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करते हैं, तो पर जिनसे हमको आशा होती है कि ये हमारे लिए अच्छे हैं और वो शुभ नहीं करे तो फिर वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसी प्रकार से तो केंद्रीय स्थान हो गया पहला, चौथा, सातवां और 10वां। इसके जो स्वामी होते हैं उसमें उसकी बात है। एक और बात आएगी कि शुभ ग्रहों को यहाँ केंद्राधिपति दोष भी लगता है। केंद्राधिपति का मतलब उस केंद्र का स्वामी हो और वह शुभ ग्रह हो तो वो उसको केंद्राधिपति दोष भी लगता है। दूसरे और 12वें भाव के स्वामी समभाव है, ना वो अच्छा होता है ना वो बुरे होते हैं। अब इनके दूसरे और 12वें भाव के स्वामी, यहाँ ये दूसरा भाव और ये 12वां भाव, इनमें जो राशियां हैं उनके जो स्वामी बनेंगे, चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि का स्वामित्व दिया गया है और 5 ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामित्व दिया गया है। तो उनकी दूसरी राशि कहाँ पड़ती है, यदि त्रिकोण में पड़ेगी तो ये शुभ हो जाएंगे, यदि इनकी 6, 8, 12 में पड़ेगी दूसरी राशि तो ये अशुभ हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसलिए संभाव है ना शुभ ना अशुभ। अब अष्टम भाव को अशुभी भी मानते हैं, ये अष्टम भाव है। अब अष्टम भाव में भी ये है कि कई बार जैसे कि 2 ग्रह हैं मंगल और शुक्र, वो लग्नेश भी होते हैं और अष्टमेश भी होते हैं, अतः उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है कर्क और सिंह, उनको भी अष्टम भाव का होने का दोष नहीं लगता है। अब इसके बाद में हम आते हैं, देखते हैं, एक होते हैं योग कारक। कुंडली में योग कारक कौन से ग्रह हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यदि एक ही ग्रह बन जाए तो वह योग कारक होता है। तो कर्क और सिंह लग्न में मंगल आपके योग कारक होता है, क्योंकि कर्क लग्न में यहां पे और यहां पे मंगल की राशि पड़ेगी, तो यह है केंद्र और यह है त्रिकोण। इन दोनों के स्वामी एक ही ग्रह हो गया
तो योग कारक हो गया। इसी प्रकार से आपके सिंह लग्न में भी ये हो जाएगा। सिंह लग्न में कैसे हो जाएगा? सिंह लग्न में यहाँ 5 नंबर की आएगी तो 8 नंबर की राशि यहाँ आ जाएगी, 1 नंबर की राशि यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसका स्वामी मंगल और ये मंगल, ये केंद्र हो गया और आपका ये त्रिकोण हो गया। तो इसमें भी ये योग कारक हो गया। तो जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक ही ग्रह हो तो वह योग कारक कहलाता है। इसी प्रकार से वृषभ लग्न में आपके शनि योग कारक होंगे, क्यों कि ये त्रिकोण है और ये केंद्र है। इसी प्रकार से तुला लग्न में भी शनि योग कारक होते हैं, यानी कि शुक्र की लग्न में शनि योग कारक होता है। तो यहाँ पे ये तुला लग्न में इस केंद्र का स्वामी और इस त्रिकोण का स्वामी, यानी चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामियों के योग कारक हो गए। इसी प्रकार से शनि की लग्न में शुक्र योग कारक होता है। शनि की लग्न कौन सी? 10 नंबर की। 10 नंबर की है तो यहाँ पे आएंगे आपके 2 नंबर के राशि और यहाँ पे आ जाएगी 7 नंबर की राशि, यानी इनके स्वामी शुक्र हो गए। तो पंचम और दसम भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र योग कारक हो गया मकर लग्न में। और कुंभ लग्न में क्या होगा? यहाँ पे आपके 2 नंबर की राशि यहाँ होगी और 7 नंबर की राशि यहाँ पे होगी। इनके स्वामी शुक्र होंगे, यानी कि शुक्र चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होंगे। तो आपके योग कारक कौन हो गए? कर्क और सिंह लग्न में तो मंगल 4 नंबर और 5 नंबर में, और शुक्र है आपके 10 और 11 में, और शनि है 2 नंबर और 7 नंबर की राशि के लिए। इस प्रकार से योग कारक। अब होते हैं एक मारक भाव। कुंडली में जो है मारक भाव कौन से हैं? कुंडली में अष्टम भाव आपका मारक भाव नहीं होता है। अष्टम भाव आयु का स्थान होता है, और आयु का व्यय कौन करता है? 12वां भाव। हर चीज का व्यय खर्चा कौन है? 12वां भाव। तो 8वां भाव ये आयु का है और आयु का व्यय भाव ये है, तो इसलिए इसको मारक भाव बोलेंगे, और इसके स्वामी को मार्केश बोलते हैं। इसी प्रकार से अष्टम से अष्टम ये तीसरा भाव भी आयु का गिनते हैं, क्योंकि 8वें से 8वां है। और इसका 12वां भाव कौन सा हुआ? दूसरा भाव, तो ये भी मारक भाव है, तो इसको भी मार्केश बोलेंगे। इसके भी स्वामी जो राशि होगी और उसका जो स्वामी होगा वो मार्केश कहलाएगा। तो आपकी कुंडली में मारक भाव हो गया दूसरा भाव, और 7वां भाव आपका कुंडली में मारक हो गया। इस प्रकार से योग कारक और मारक के बारे में बताया। अब एक होता है बाधक पति। बाधक पति चर लग्न में, चर लग्न कौन कौन से हैं आपके? पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यानी कि इन लग्न में ये राशि हो, यानी मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो और मकर राशि हो, तो इसमें जो 11वां भाव है ये बाधक पति है, बाधक भाव है, और इसका स्वामी होगा वो बाधक पति होगा। यानी स्वामी कौन? जो इस यहाँ पे राशि होगी उसका स्वामी। जैसे मेष लग्न में कुंभ राशि आएगी तो शनि हो जाएंगे आपके। कर्क लग्न में वृषभ राशि आ जाएंगे तो शुक्र हो जाएंगे आपके। तुला लग्न में यहाँ पे सिंह राशि आएगी तो सूर्य हो जाएंगे। मकर लग्न में यहाँ पे वृश्चिक राशि आएगी तो यानी कि मंगल हो जाएंगे आपके बाधक पति। इस प्रकार से मेष राशि के लिए शनि, कर्क राशि के लिए शुक्र, तुला राशि के लिए सूर्य और मकर राशि के लिए मंगल बाधक पति हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब स्थिर राशियों के लिए नवम भाव का स्वामी बाधक पति होता है। स्थिर राशियां कौन सी? 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशियां हैं। इनके लिए नवम भाव में तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके 10 नंबर की राशि होगी, तो यानी कि शनि बाधक पति हो जाएगा। नवम भाव होता है स्थिर राशियों के लिए, नवम भाव बाधक पति होता है।
अब 5 नंबर के लिए 1 नंबर की राशि आएगी तो मंगल हो जाएगा। फिर 8 नंबर के लिए यहाँ पे 4 नंबर की राशि आएगी तो चंद्रमा हो जाएगा बाधकपति। और 11 नंबर के लिए यहाँ पे कितने नंबर की राशि आएगी? आपके 7 नंबर की, यानी शुक्र है। अब इन्हीं लग्नों में बाधकपति भी होते हैं और योग कारक भी होता है। जैसे सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक भी है और बाधकपति भी बन गया। ऐसे ही वृषभ लग्न के लिए शनि योग कारक भी है और बाधकपति भी है। और कुंभ लग्न के लिए शुक्र योग कारक भी है और बाधकपति भी हो गया। यह हो गया आपके स्थिर राशियों के लिए। अब द्विस्वभाव राशियों के लिए सप्तम भाव का स्वामी बाधकपति होता है। ये सप्तम भाव बाधक का होता है। द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी? 3, 6, 9, 12। इस प्रकार से हम देखें, 3 के लिए गुरु हो जाएंगे, 6 के लिए भी बृहस्पति हो जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर की राशि के लिए 9 नंबर की राशि आएगी और 6 नंबर के लिए यहाँ पे 12 नंबर की राशि आएगी। तो यानी बुध की लग्न के लिए बृहस्पति बाधक है और बृहस्पति की लग्न के लिए बुध बाधक हो जाएगा। क्यों कि यहाँ पे मिथुन और 6 नंबर की आएंगी और मिथुन और 6 नंबर के राशि के स्वामी बुध है और बुध बाधकपति होंगे। किसके लिए? बृहस्पति की लग्न के लिए। इस प्रकार से हमने देखा आपके त्रिकोण के स्वामी, इसको समरी करते हैं। त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं, 3, 6, 11 के स्वामी अशुभ होते हैं, केंद्र के स्वामी पाप ग्रह शुभ माने जाते हैं और शुभ ग्रह पाप माने जाते हैं, क्योंकि ये अपना शुभ फल नहीं दे पाते हैं शुभ ग्रह, और पाप ग्रह अपना पाप फल नहीं देते। दूसरे और 12वें भाव को समभाव मानते हैं। इनकी दूसरी राशियां कहां पड़ती है उसके अनुसार इनका फल होता है। यदि त्रिकोण में चली गई तो शुभ हो गया, 3, 6, 11 में चली गई दूसरी राशि इनकी तो अशुभ हो गया, और 8वां भाव भी अशुभ की श्रेणी में माना गया है। फिर है एक योग कारक। योग कारक होता है केंद्र प्लस त्रिकोण का स्वामी, एक ही ग्रह हो तो वो योग कारक होता है। एक होता है बाधकपति। बाधकपति में चर लग्न में 11वां भाव, स्थिर लग्न में आपके 9वां भाव और द्विस्वभाव लग्न में आपका 7वां भाव का स्वामी बाधकपति होता है। और मारक आपके होते हैं कुंडली में दूसरा भाव और 7वां भाव। अब इसी के आधार पर प्रत्येक लग्न में कौन से ग्रह आपके लिए शुभदायी होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कोई आपके सुझाव हो तो हमें दे दीजिए। मैं मोहनलाल शर्मा, चैप्टर चेयरमैन, जयपुर चैप्टर आईकास। धन्यवाद।